आ गई यहाँ पे ये जिम S89 जिम यहाँ का होगा बड़ा आसपास का ये कोका कोला वालों के लगे हुए हैं। ये जो सेंटा क्लॉज है ना, ये जो अभी राइड हमें दिखाई दे रहा है कि भाई राइड होता है, इनका जो ड्रेसिंग जो भी सारा वो एक्चुअली में रेड नहीं होता था, पहले ग्रीन होता था। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो गाइस मैं जो है निकल चुका हूँ घर से। अभी मैं सोचा कि चलो जिम कर लूँ कहीं से, थोड़ा पास में ही है, तो वहाँ के लिए टैक्सी बुक कर लिया। सुबह से यहाँ पे हो रही है बारिश, और बारिश के चक्कर में दिक्कत हो रही है। स्नोफॉल का भी अभी आया है, हो सकता है स्नोफॉल हो जाए जैसे कि मैंने बोला था। और एक और चीज़ होगी है गाइस कि कल की जितनी भी मैंने शूटिंग की, जो भी बनाया, वो सारा कंटेंट जो है वो मेरे से उड़ गया। हाँ, मेरे से क्या, वो मोबाइल ही ख़राब हो गया, तो उस चक्कर में वो सारा कंटेंट चला गया। और वो जितना मैंने किया था वो दोबारा से मेरे को लगता है कि करना पड़ेगा, या फिर वो स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन का डेटा चला गया मोबाइल के चक्कर में। अब ये तो अच्छा है कि दूसरा मोबाइल मेरे पास है, तो इसलिए मैं इससे कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता। चलता हूँ अपनी तरफ, गाड़ी आने वाली कौन सी है देखूँ। तो ये मैं जिम आ गई हूँ, यहाँ पे है ये जिम S89, काफ़ी बड़ा जिम है। अंदर के जैसे, हाँ भाई, ये सारे लॉकर पार्ट है, आगे भी है, पीछे की तरफ भी है, तो ये भी है एक पार्ट। यहाँ पे मैंने दिए 6000 टिंगे इसके ना, तो 6000 टिंगे का पड़ा है पर डे पास। चलो करते जिम थोड़ी देर, उसके बाद निकल के बताता हूँ। तो भाई ये जिम यहाँ का खुला का बड़ा सेक्शन है, काफ़ी सारी मशीन्स हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ अलग अलग सारा बना रखा है। सही है, अच्छा है। तो जिम हो गया अपना पूरा, अब करके निकलता हूँ। देखता हूँ यहाँ पे कुछ खाने के लिए, तो कुछ खाता हूँ और फिर आगे की तरफ निकलता हूँ। एक बार जाने से पहले का जिम का ओवरव्यू, जो बॉक्सिंग का भी है, पंचिंग बैग्स भी है, काफ़ी कुछ है। चलो, तो भाई जिम से निकल गया, या खाने के लिए तो कुछ अच्छा ऑप्शन था नहीं, पता नहीं चलता कि क्या क्या इंक्लूड होता, तो इसलिए मैंने खाया नहीं। मैंने कहा कि बाहर से जाके कहीं खाता हूँ। जिम अगर आप लोग आओ S89 एथलीट, जिम अगर आप लोग आओ S89 एथलीट, तो मैंने गूगल पे देखा था, सबसे अच्छा रिव्यू इसी का ही है। ग्रीन हिल जो है इसका मेन बिल्डिंग है, और तो उसके अंदर आप डाल सकते हो, लोकेशन आ सकते हो। 6000 टिंगे लिया इन्होंने मेरे से, करीब 1050 रुपये का। तो वन डे के पास ऐसे जिम का तो इतना होता ही है, ठीक है, कोई नहीं। 1 वीक का भी है ऑप्शन, मंथली भी आप देख सकते हो, जैसा आपको चाहिए। बाकी अब चल के कहीं पर कुछ खाते हैं। छोटी छोटी बूंदें पड़ी रही हैं अभी भी, तो है तो यार ये वही रास्ता है जिससे मैं कितनी बारी आया गया हूँ। अब ये देखना पड़ेगा किस तरफ से जाऊँगा, कहाँ से चलें, कहाँ मिलेगा कुछ खाने को। तो यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, तो यार फिर मैं सोचा कि पैदल ही चल लेता हूँ, क्या गाड़ी बार बार ही करूँ। 2 किलोमीटर में आराम से पहुँच जाऊँगा 15-20 मिनट में, और रास्ते में कुछ मिलेगा वहीं पे खा लूँगा। यार बर्फ़ तो नहीं पड़ी है, लेकिन अभी ठंडा कितना हो रहा है देखो। अगर धुआं दिख रहा हो तो आपको, कितनी औस निकल रही है। सही है, ठंडे में मज़ा आता है। और ये है सामने ये JCB और इस टाइप की जो मशीनें होती हैं, ये उठाने वाली और ये गड्ढा करने वाली, इस टाइप की मशीनों का एक ब्रांड है ये HCCK, यही बोलते हैं, या इसको बोलेंगे टाडानो, ये ब्रांड है यहाँ का। तो ये है यहाँ पे इस रोड पे, ये बिल्कुल चलता हुआ मेन रोड ही है, उस पर था जिम।
और ये है सैनिटरी शॉप का। ये देखो रेडीमेड बाथ टब जो आते हैं रेडीमेड, बड़े वाला, ये छोटे छोटे इस टाइप के। यहाँ पे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट है बाथ टब का। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्पा का भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मसाज सेंटर, सोना स्पा भी है। तो बाबा ये देखो कितना बड़ा बाथ टब है, इतना बड़ा भी ले सकते हो। मैंने लिया था ये समसा यहाँ का लोकल, मैंने कहा और तो कुछ मिलता नहीं, तो छोटी सी शॉप आई थी उसी से ले लिया। खा के देखता हूँ। तो यहाँ पे हो रही थी कंस्ट्रक्शन, तो मैंने कहा चलो इसको शूट करूँ। तो थोड़ा सा मेरे को बाहर का अलग लगा अपने यहाँ से। जैसे ये जो एल्युमिनियम के लगा रखे इन्होंने बड़े बड़े, इस टाइप का हमारे यहाँ नहीं लगता। बाहर की आउटिंग भी थोड़ी चेंज है, तो ये चीज़ें थोड़ी अलग है। तभी यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं ये थोड़े अलग है, इनमें बाहर बालकनी नहीं है। और सारा जैसे मैंने रियलाइज़ करी कि एसी की जो यूनिट होती है, आउटर यूनिट, वो भी बाहर से कवर है सेफ्टी की वजह से, ताकि कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो किसी को नुकसान ना हो। ये चीज़ है। और पूरा पैक करके चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कपड़े जो है बाहर सुखा लो, वो भी किसी के नहीं देखे मैंने किसी कोई बाहर सुखा रहा हो। सब के सब घर के अंदर ही रहता है। तो ये इनका एक कुछ रूल है जो ये लोग फॉलो करते हैं, और इसी हिसाब से इनका जो है कंस्ट्रक्शन होता है। ये आई थिंक बस स्टैंड है जो अभी बन रहा है, लेकिन बीच में से लीक कर रहा है, शायद सही नहीं बना होगा, अभी पूरा हुआ नहीं होगा या तो कल जो है वो गोल्डन वाली मॉसिक पे में गया था, लेकिन कल का डेटा यार डिलीट हो गया। गुस्सा आ रहा है, इतनी मेहनत से बनाया था, कल का ही हो गया। वो तो अच्छा है मैंने पहले का सारा अपना ट्रांसफ़र कर लिया था टाइम में, और कल वाला नहीं हुआ तो सारा चला गया कल का डेटा। अब कल दोबारा जो कल गया था दोबारा जाना पड़ेगा, टाइम इतना होता नहीं है कि दोबारा से कवर अप करूँ। तो देखता हूँ, अगर गया तो आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, नहीं तो आप समझ लेना कि भाई नहीं हो पाया इस बारी। तो भाई यहाँ पे एक लोटो मार्ट करके, तो यहाँ पे जो है आप लोग अपना वो कर सकते हो गैम्बलिंग। तो यहाँ पे भी वही की तरह होता है, जैसे कि आप बटन दबाओगे तो वो आ जाते, जो 3 वो सिलेक्ट सेम आ गए तो आप जीत गए। तो ऐसे करके यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा खेलते हुए, प्रेस करते हैं बटन को मॉनिटर पे। तो इस टाइप का है ये। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो वो भी खेल सकता है, लेकिन वही है कि इनकी लैंग्वेजेस में होता है लोकल में, तो जिसको नहीं समझ में आएगी तो उसके लिए तो मुश्किल है थोड़ा। बाकी कोई ये मॉल है, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे। सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ अंदर। तो ये कुछ वही सेम एडिडास और ये, और बाकी कोई ग्रीवो, यही है सब कुछ इधर। तो 50% ऑफ। ऊपर भी जाके ट्राई कर लेता हूँ क्या है। ये कौन सी है, एपिस जीन्स, और ऊपर भी है कुछ एक ये है। ये तो रशियन में लिखा है, अच्छा ये डिकैथलॉन जैसा है। समझ में आ गया। यहाँ पे सस्ते कपड़े आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको चाहिए तो ले सकते हो। जैकेट चाहिए, जैकेट चाहिए, कितने की है? एक ये शर्ट है इनके पढ़ने में, अच्छा 25,000 देंगे, यानी 5,000 4,000 की समथिंग। नॉर्थन वाली ये कितने की है? 98,000, यानी 4,000 नहीं, कितने की होगी? 10,000 के हिसाब से 2,000 लगभग। और ये है दूसरे फ्लोर पे उसका, सारे यहीं के लगता है कुछ ब्रांड्स हैं, काफ़ी सुने हुए तो नहीं हैं।
सेल चल रही है, ये पता है। आप में से जो भी अगर इन ब्रांड से लेता है तो वो भी देख सकता है यहाँ पे। मेरे पास पहली वेट काफ़ी है, अब मैं ले तो सकता नहीं हूँ यहाँ से क्योंकि और वेट हो जाएगा वैसे भी, नहीं तो ले लेता। एक चीज़ और, ये जो है ना, ये सोल होती है ऐसे वुलन की, तो ये जूते में लगा के ताकि जूता गर्म रहे, तो इस टाइप की भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे लोग गर्म रखने के लिए जूता। तो मैंने ले लिया अपना एक बर्गर टाइप का और एक समोसा, तो इसे लेके चलता हूँ बस अपने रूम पे, वहीं बैठ के खाऊंगा, थोड़ा आराम करूँगा, फिर शाम को निकलूँगा कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, अगर स्नो नहीं पड़ी तो। शाम के बज रहे हैं करीब 6:15 और निकल गया हूँ आगे के लिए। सोच रहा हूँ कि मॉल चला जाऊँ, थोड़ा मॉल का आपको एक ओवरलुक दे दूँ, मैं भी देखूँ वहाँ पे कैसा कैसा है यहाँ पे। और एक चीज़ है यहाँ पे शाम को जो है ना, कैब का थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाती है वेटिंग टाइम, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, फिर वही ऑफिस और ये इस वजह से ज़्यादा डिमांड होती है तो शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए थोड़ा वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। कोई नहीं, अभी 10 मिनट हैं, उसको आने ही टाइम पास करते हैं। ये इनकी कोई बस है, यही बस स्टैंड के पास जो है मैं बाहर आके खड़ा हो गया ताकि इजी रहे। कोई बस आई है जो जाएगी आगे की तरफ, पता नहीं किस तरफ पर जाएगी, तो सही बाकी वेट करते हैं यहीं पे बैठ के, क्या करें। तो यार फाइनली इतना वेट करने के बाद मैं पहुंच गया मॉल की तरफ। 1 घंटा लगा है मेरे को सिर्फ कैब बुक करने के लिए और आने के लिए उसको। भाई कैब ही बुक हो रही है तो हिल ही नहीं रहे वहाँ से, दूसरी जगह पे अपना वहीं पे खड़े हुए हैं। अब वो ट्रैफिक का रीज़न था क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ भी, तो इसलिए आया नहीं। फिर मैंने जो है लग्जरी वाली गाड़ी बुक की, वो थोड़ा आई जल्दी और उसमें बैठ के आ गया। इसी चक्कर में मेरा 1.5 घंटा ख़राब हो गया सिर्फ पहुँचने में। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। दोस्तों यहाँ पे आ गया हूँ, ये मॉल है जो यहाँ का फेमस और सबसे बड़े मॉल में आता है, डोस्टिक प्लाज़ा। तो काफ़ी बड़ा है और ये पूरा सिटी सेंटर एरिया ही है आसपास का। ये कोका कोला वालों के लगे हुए हैं। ये है, यहाँ से एंट्री नहीं है, एंट्री वहाँ से दूसरी तरफ से। और यहाँ पे सारे में हो रही है ब्लैक आइस, तो स्लिपरी हो रहा है चलना इस पे। ये अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैंने आज ही एक आर्टिकल पे पढ़ा था कि जो सेंटा क्लॉज है ना, ये जो अभी रेड हमें दिखाई दे रहा है कि भाई रेड होता है, इनका जो ड्रेसिंग का भी जो भी सारा, वो एक्चुअली में रेड नहीं होता था, पहले ग्रीन होता था। लेकिन आई थिंक 1930 में कोका कोला ने अपने एडवर्टीज़मेंट में उसको रेड करके शो किया सेंटा को, और तब से वो इतना ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो रेड में ही ट्रेंड फॉलो करते हैं, पर एक्चुअली में ग्रीन में था। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अंदर का कैसा है मॉल। तो ये यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है पूरा क्रिसमस ट्री इतना बड़ा, और पूरा मॉल लाइट से डेकोरेट किया हुआ है। सामने डियर भी पूरा लाइट से, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी स्नो है जो इस पे वाइट गिरी हुई है ना प्लांट्स पे, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऊपर से इन्होंने लाइट्स और लगा दी, देख रहे हो आप कितनी आइस है। कुछ जगह पे जो है बारिश के साथ स्नोफॉल भी हुई है, तो इसलिए वो वाइट है अभी, बट स्लिपरी है यार सारा, कहीं फिसल ना जाऊँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह यार। आने का रीज़न सक्सेसफुल हो गया। और ये है यहाँ से डियर कितना बड़ा। चलते हैं अंदर ही।
चले अंदर की तरफ, थोड़ा सा गर्म हो जाए यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो भाई ऐसा दिखता है एंट्रेंस इसकी। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है अंदर के कुछ आउटलेट। CK जीन्स, सैमसंग का स्टोर, सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। और ये रहा शिल्पक ये स्टोर है, जैसे क्रोमा और इनका होता है विजय सेल्स अपने यहाँ पे है, तो उसी तरीके से ये भी यहाँ का एक फेमस ब्रांड है। और भी काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो लगाए हुए हैं। सबके आउटलेट हैं, चेस्टर, बेल्जिनी, सुपर स्टैप, डाइसन तो वैसे भी सभी जगह मिल जाता है। एडिडास भी सभी जगह मिलता है अपने यहाँ। ये है मेकअप का, तो जो फीमेल सब्सक्राइबर है तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। ले तो मेल भी सकते हैं अपनी फीमेल्स के लिए, ये भी है। और मेल्स भी खुद ले सकते हैं अपने लिए कुछ परफ्यूम या फिर क्रीम्स वगैरह जो वो यूज़ करते हैं। ये रास्ता था, पूरी मार्केट की तरह लग रहा है, इतने सारे ब्रांड्स हैं मेकअप के। काफ़ी बड़ा है भाई मॉल तो। यहाँ तो घूमते घूमते बनाते बनाते थक जाए आदमी, इतना सब कुछ है। ये अंदर का डेकोरेशन किया हुआ है ऐसे, पूरा देखते हैं। ओह, क्रिसमस ट्री बना रखा है लाइट से। अच्छा है ना। ये तो इन्फॉर्मेशन काउंटर है, इसमें देख सकते हो ज़ारा मैन, तो ज़ारा का स्पेशली जो है मेंस के लिए वो एक काउंटर है। ये और आगे की तरफ डेकोरेट किया हुआ है पूरा क्रिसमस का। उधर तक है आगे तक पूरा। वैसा रोस्की का भी है यहाँ पे, बहुत लड़कियों का फेमस ब्रांड है ये। मेरे घर में खुद मेरी बहन को सबसे ज़्यादा पसंद है सरोस्की। चीज़ें भी अच्छी बनाता है। मसीमो ड्यूटी, इसका तो नोएडा DLF वाले में भी है, सेक्टर 18 वाला जो है। अरे भाई क्या स्कीन करने जा रहा है क्या? ये टॉप फ्लोर है सेकंड, तो यहाँ पे सारा फूड कोर्ट है। खाने पीने की आइटम यहाँ मिल जाएगी, अपने जैसा पसंद आए तो खा सकते हैं। मैं भी यहीं से खाता हूँ, थोड़ा अलग तो मिलेगा कुछ, नहीं तो वहाँ पे तो सब चीज़ें वही सेम ही मिल रही थी। भाई सुशी के लिए ये वाला काउंटर है, सुशी ट्राई करके देखता हूँ। ये बर्गर्स के लिए, बर्गर्स का बहुत ज़्यादा है। और ये पता नहीं क्या है, यहीं का लोकल ही है। पॉपिल फ्यूशन चिकन, अच्छा KFC जैसा, बर्गर किंग, मतलब सभी को पता है। हार्डीज KFC, यही है सेक्शन, बस आगे है डोडो पिज़्ज़ा।
और के ये भी चिकन का ही है, सब कुछ वही है। मैंने जो खाना लिया था वो आ गया है। ये है सुशी, वेजिटेबल सुशी, और ये है अपने डिमसम और सोया सॉस, और इसकी जो डिमसम की सोया सॉस उसके साथ खाते हैं चॉपस्टिक के साथ मज़े करते हुए। सो अपना इस मॉल से निकल के चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ और नई चीज़ें अलमाटी की कैसा है यहाँ पे हिसाब किताब। वैसे तो बहुत ठंडा है गाइस, अगर आप लोग इस टाइम आना चाह रहे हो दिसंबर में, या दिसंबर से जनवरी में आओ तो बहुत ज़्यादा आपको ठंडा मिलेगा इस टाइम यहाँ पे। तो आप ये लगा लो माइनस में टेम्परेचर चलता है नॉर्मली, और रात में तो और ज़्यादा। जैसे ही सनसेट होगा उसके बाद से ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी, और इतनी ज़्यादा ठंड है कि दो लेयर पहनने के बाद उसमें ठंड लग रही है, ऐसा है। तो अपने साथ एक तो स्नो के शूज़, विंडशील्ड जैकेट, अंदर की लेयर अलग से, कैप, ग्लव्स और सॉक्स मोटे वाले ऐसे लेके चलना अगर आप लोग इस टाइम पे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो भाई इस तरफ हुई है थोड़ी स्नो, तभी अभी ताज़ी सारी पड़ी हुई है। यहाँ पे भी वही सेम चक्कर है, मैं जैसे सिवस में से थोड़ी बहुत गैस निकलती है, यहाँ पे कम है, वहाँ की तरह तो नहीं है, पर हाँ यहाँ पे भी सिवस के हॉल के ऊपर से निकल रही है गैसेस। नाइट लाइफ के लिए मैं देख रहा था, सोच रहा था कि देख लूँ यहाँ पे कुछ, लेकिन अभी ठंड इतनी ज़्यादा है तो शायद चीज़ें ना चल रही हो या ना हो रही हो। देखता हूँ, अगर होगा तो बताऊँगा आपको ज़रूर। चलते चलते मुझे एक शॉप मिली जिसके लिए मैं देख भी रहा था, प्रो कॉफ़ी। तो यहाँ की कुछ जो है डेजर्ट्स फेमस है, और बाकी चीज़ें भी शायद है, लेकिन मेनली डेजर्ट्स के लिए है। तो मैं सोचा कि चलो यहाँ तक आ गया तो कुछ ट्राई कर लूँ, फिर आगे चलूँ। अगर जाऊँ तो, नहीं तो वापस चला जाऊँ अपने रूम पे, वहाँ जाके रेस्ट करूँ। तो इसलिए मैंने लिया है इनका एक फेमस चीज़ केक। ये एक्चुअली में दुबई चीज़ केक है विद पिस्ताचियो, और एक अपनी कैपेचिनो स्मॉल वन। तो इन दोनों को ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं आगे का कैसा है। तो एक ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे बाहर निकल चुका था खा के, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो कैप्चर कर लूँ। ये कोई होटल है, ये लाइट्स में कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ों के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है। इधर भी ऐसी पर्पल लाइट्स अच्छी ली है यार, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर है।